नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। दोस्तों, बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं, एकजुट हो चुकी हैं। मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं कि एक दो दल नहीं बल्कि 23 दल एक साथ सीजेआई साहब को पत्र लिख दिया है। आखिर क्या था उस पत्र में, किसका कच्चा चिट्टा का पर्चा खुलने जा रहा है, किसकी पोल पट्टी खुलने जा रही है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब तक सिर्फ कहा यह जा रहा था कि कुछ दल ऐसे हैं जो विपक्षी पार्टियों के साथ इंडिया अलायंस के साथ आना नहीं चाहते, लेकिन इस वाले मसले पर विपक्षी इंडिया अलायंस ने वो भी दिखा दिया कि हम एक साथ हैं। यानी कि अब एमके स्टालिन और अन्य विपक्षी पार्टियां भी इंडिया अलायंस के साथ आ चुकी हैं। इस खबर में दोस्तों सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर हलचल मच चुकी है इस एक्शन के बाद। यानी विपक्षी पार्टियों ने जो एक्शन लिया है, 23 विपक्षी पार्टियों ने जो कड़ा रुख अपनाया है, जिससे बीजेपी महकमे में हलचल मच गई है। क्या है खबर? दरअसल खबर यह है दोस्तों कि ठीक 15 दिन पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के अंदर में, और तमाम विपक्षी पार्टियां मौजूद रही सिवाय दो पार्टियों के। और दो पार्टियां कौन सी थी? एमके स्टालिन और आम आदमी पार्टी। लेकिन आज ये दोनों पार्टियों ने भी साथ दे दिया है इंडिया अलायंस का, और टोटल 23 पार्टियों ने मिलकर के खबर आ रही है कि सीजेआई साहब को पत्र लिख दिया है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। यानी कि दोस्तों 23 विपक्षी पार्टियां एकजुट सीजेआई के दरवाजे तक पहुंच गई हैं, सीजेआई तक पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार का कच्चा चिट्टा पर्चा जो भी कह लीजिए खुलने वाला है। हालांकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी का यह प्लान बहुत सटीक जगह जाकर के बैठा है दोस्तों, और ऐसे टाइम पर जाकर के बैठा है जिस वक्त इंडिया अलायंस को यह दांव खेलना चाहिए था, और उसी वक्त एन वक्त पर इंडिया अलायंस ने पासा पलट दिया है। दोस्तों खबर क्या आई? खबर आई जरा देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर, लाइव हिंदुस्तान की, और खबर में लिखा है अब तक रूठी थी डीएमके आप, एसआईआर पर सीजेआई को चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन के आए साथ। दोस्तों एमके स्टालिन और आम आदमी पार्टी कहा जा रहा था कि इस जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस पूरे मुहिम पर भी जो सीजेआई साहब को पत्र लिखा जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर वाले मसले को लेकर के, उसमें अब आम आदमी पार्टी और एमके स्टालिन भी साथ आ चुके हैं। तो पहला झटका तो यहां पर लग गया। दूसरी बात कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एबीपी न्यूज ने छापा, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ इंडिया गठबंधन की 23 पार्टियों का एक्शन, सीजेआई सूर्यकांत को भेज दी चिट्ठी। तो दोस्तों 23 पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। और मामला क्या था? मामला आपको समझना पड़ेगा। मामला है एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन लगातार निशाना साध रहा है। अब इंडिया ब्लॉक ने इस फैसले के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एसआईआर वोट की लूट के आरोप में चुनाव के कथित धांधली को लेकर विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखा, कांग्रेस सांसद और तमाम बड़े नेता। इसी बीच दोस्तों खबर में कहा गया कि इंडिया गठबंधन ने सीजेआई साहब को पत्र भेज दिया है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा, कहा कि 8 जून सन 2026 को इंडिया गठबंधन की बैठक में 21 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। बैठक में मुख्य न्यायाधीश को एक ज्वाइंट लेटर भेजने का फैसला लिया गया था। इस लेटर को भेजने का मकसद चुनाव में हुई एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों की ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने आगे लिखा, इस फैसले के तहत आज यानी कल के दिन मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेज दिया गया है, जिस पर अब 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवारों के हस्ताक्षर है। विपक्ष की सभी दल एकजुटता, एकता और प्रतिनिधि की भावना के साथ मजबूत के साथ खड़े हैं। और यह जयराम रमेश ने ट्वीट किया, यह आप सभी के सामने है। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों अब ज्ञानेश कुमार और बीजेपी सरकार की पोल पट्टी अब सीजेआई साहब के दरवाजे तक पहुंच गई है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपना काम करके दिखा दिया। फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जनता के सामने यह मैसेज जरूर पहुंचा दिया कि हम जो चाहते हैं वो शायद सरकार करना नहीं चाहती।
हम जो चाहते हैं उसके विरुद्ध जाकर के ज्ञानेश कुमार भी काम करते हैं। यह मैसेज जो जनता के बीच जाना चाहिए वो काम एक लेटर, एक चिट्ठी से 23 विपक्षी पार्टियों ने करके दिखाया है। और इसीलिए दोस्तों ये ममता बनर्जी और राहुल गांधी का प्लान बताया जा रहा है। इस प्लान में अब बीजेपी चारों तरफ से घिर चुकी है। मैं बताता हूं कैसे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी कि हम कुछ ऐसे दलों को अपने साथ में ले आएंगे जो हम 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन उन दलों ने भी मोदी जी और अमित शाह जी के मंसूबों पर, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब वो दल भी इंडिया गठबंधन के साथ आते नजर आ रहे हैं। ये चिट्ठी, संयुक्त चिट्ठी ही बता रही है कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के खलबली मच गई होगी, हलचल मच गई होगी कि आखिर इंडिया गठबंधन ने एक और बीजेपी से आगे 2 कदम आगे जाकर के दांव खेल दिया। अब गेंद जो है अब वो बीजेपी के पास है, सीजीआई साहब के पास है कि करना क्या है। हालांकि पूरा फैसला जो है दोस्तों, जो लिखा गया है, संयुक्त चिट्ठी जो लिखी गई है, वो फैसला भी सीजीआई के पास है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना गलत रवैया अपनाया गया, कितना गलत रवैया अपनाया नहीं गया, मतलब ये सब कुछ जो है अब सीजीआई के पास है, यानी सीजीआई साहब के पास में। अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन विपक्षी गठबंधनों के एक इस दाव से बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है दोस्तों। न सिर्फ इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती दिखाई है, बल्कि वो विपक्षी दलों ने भी बीजेपी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जो आज एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ आते नजर आ रहे हैं। दोस्तों वो 5 मांगे इंडिया गठबंधन ने अपनी मीटिंग में कही थी, और वो 5 मांगे क्या थी, जरा सुनिए। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। तो ये 5 चीजों पर निर्णय लिया गया था, जिसमें पहली मांग और दूसरी मांग बड़ी थी। जिसमें पहली मांग को करते हुए जो है इंडिया गठबंधन ने पूरी रणनीति बना करके सीजीआई साहब को पत्र सौंप दिया। अब देखना होगा दोस्तों कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन बीजेपी खेमे में हलचल मच चुकी है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।